हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिशाज हेल्दी रेसिपी ऑफिशियल। आज हम समा के चावल की खिचड़ी बनाएंगे जिसे आप व्रत और उपवास में खा सकते हैं। चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। मैंने 1 कप जितना समा का चावल लिया है, जिसे मोरधन या वरी भी कहा जाता है। उस कटोरी के नाप से 3 कप जितना पानी लिया है। उसी कटोरी के नाप से 1/4 कप जितना मूंगफली का दाना लिया है, जिसे अच्छे से कूट लिया है। 1/2 चम्मच जितना जीरा लिया है। टमाटर और हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच जितनी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच जितनी हल्दी और 1/4 चम्मच जितनी हींग ली है। अब हम एक पैन में 3 से 4 चम्मच जितना ऑयल लेंगे। आप जो भी ऑयल व्रत में खाते हैं वो ले सकते हैं। उसको अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें जीरा डालेंगे और अच्छे से खिलने के बाद बाकी मसाले डालेंगे। इसमें जब हम टमाटर और हरी मिर्च, कड़ी पत्ता एक साथ डालेंगे, उसके तुरंत बाद ही हम मूंगफली के दाने को भी डाल देंगे, जिससे वो अच्छे से सौते भी हो जाएगा और ब्राउन भी हो जाएगा और उसका भी कच्चापन निकल जाएगा। मूंगफली के दाने को अच्छे से कूट कर डालने के कारण उसका खिचड़ी बनने के बाद बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। समा के चावल को मैंने इस दौरान 2 से 3 बार धो के लिया था और उसके बाद ही हम इसमें यूज़ करेंगे। अगर आपके चावल पुराने हैं तो आपको ज़्यादा पानी भी लग सकता है, इसलिए 3 से 4 कटोरी जितना गर्म पानी पहले से ही उबाल कर रखें और इस खिचड़ी में उसका यूज़ करें, जिससे आपकी खिचड़ी बहुत ही अच्छे से पक भी जाएगी और गर्म पानी डालने के कारण वो खिले खिले चावल भी बनेंगे। कभी भी ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना है। व्रत के दौरान समा के चावल को लेने का कारण ये है कि इसमें मौजूद फाइबर आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। साथ ही साथ इसे खाने के बाद आपको लंबे समय तक एनर्जेटिक महसूस होता है। समा के चावल कोई अनाज नहीं है, बल्कि ये एक घास का बीज है जो अपने आप उग जाता है, पर ये अनाज की तरह ही न्यूट्रिएंट और पोषण देता है। इसकी वजह से ये हम व्रत में भी खा सकते हैं। इसे अगर आप डेली डाइट में शामिल करना चाहें तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होगा। डेली रूटीन में अगर आप इस खिचड़ी को या समा की कोई भी चीज़ को खाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको 1 बाउल जितना सैलेड खाना होगा। उसके बाद आपने जो भी समा की चीज़ बनाई है या समा की खिचड़ी बनाई है वो लेना होगा और उसके बाद हो सके तो दही ज़रूर से लेना चाहिए। इस तरह से आपका डाइट रूटीन में ऐड करके आप अपना वज़न भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब सभी मसाले अच्छे से सौते हो चुके हैं। इसमें हम गर्म पानी डालेंगे और थोड़ी देर उबलने देंगे। पानी अच्छे से उबलने के बाद हम इसमें जो धो के रखे थे वो समा के चावल डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और उसे लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट बाद आप चेक कर लीजिएगा कि ठीक से पके हैं या नहीं, वरना उसमें एक और कटोरी भर के गर्म पानी का उपयोग करना है। ध्यान रखें कि ठंडा पानी का यूज़ ना करें। समा के चावल को इंग्लिश में किनोआ भी कहा जाता है। इसमें विटामिन ई और सी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कई सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो आपके शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं। पानी अच्छे से उबलने के बाद उसमें जब हम राइस डालते हैं उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे हिलाना ज़रूरी है, वरना वो तले में चिपक जाएंगे। और आपको गैस की आंच कभी भी फुल नहीं रखनी है, वरना पानी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और राइस अच्छे से खिलेंगे नहीं और पकेंगे नहीं। किनोआ को आप राइस की जगह भी ले सकते हैं। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू राइस के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होती है। समा के चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स राइस के मुकाबले बहुत ही कम होता है। इसमें अनाज से भी ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। समा के चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण वो आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में
और उसे कंट्रोल करने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जल्दी से शुगर बढ़ नहीं जाता है और इसे पचाना बहुत ही आसान होता है। ये आपकी बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है